मुझे बहुत खुशी है कि सदन में मुझे लगा कि शांताराम नाईक जी ने इश्यू उठाया तो केवल गोवा का ही मुद्दा है तो वही बोलेंगे, लेकिन सभी बहुत सदस्यों ने अपने अच्छे सुझाव दिए हैं। तो शांताराम नाईक जी, केसी त्यागी जी, हुसैन दलवाई, हमारे सोज साहब, वीर सिंह, रामदास अठवले जी, कांजी भाई और तपन कुमार जी, तो सबने अपनी बातें रखी है। एक सही है कि ये गोवा के बीच पर ज्यादा दिख रहा है, बाकी बीचों पर इतनी मात्रा में नहीं है, तो उसके कुछ स्पेसिफिक कारण होंगे। जैसे ऑयल एक्सप्लोरेशन मुंबई हाई के जो होता है वो एक नजदीक है और शिपिंग का मूवमेंट दूसरी जगह भी है, लेकिन शांताराम जी ने जैसे आशंका व्यक्त की कि क्या कोई जानबूझ के कुछ कर रहा है क्या, तो ये वहां के लोगों के मन में है। सरकार को इस भावना की पता है कि लोगों के मन में ये है, इसलिए। और जैसा आपने सबने कहा कि पासिंग व्हीकल्स है वो क्लीनिंग करते हैं, जो प्रेशर से नहीं करते हैं तो वो टारबॉल बन के जब ऑयल टैंकर खास करके जाते हैं तो वो अगर साफ करेंगे और वो नियमों के तहत नहीं करेंगे तो फिर निश्चित रूप से टारबॉल का निर्माण हो सकता है। लेकिन टारबॉल क्यों निर्माण होता है, इसके बारे में जब नीरी को पूछा गया तो वो स्टडी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मैं तो ये कहूंगा कि हमने इस प्रश्न को समझा है और जुलाई महीने में ही इसके बारे में कोस्ट गार्ड, शिपिंग डायरेक्टोरेट और नीरी और जो वैज्ञानिक है इसके संदर्भ में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लोग, क्योंकि वहां भी बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, और उसके साथ साथ गोवा की सरकार, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने भी मुझे इसका ये किया, तो इन सभी संबंधित लोगों की बैठक 1 जुलाई में हम करेंगे और बैठक करके इसका एक रोड मैप कि कारणों का पता चलना ही चाहिए। ऐसा हम अधर में नहीं रह सकते कि कारण ही नहीं पता है, तो कारण को पता लगाने की कोशिश और उसके साथ एक उसके निराकरण की योजना, इसको हम अमल करेंगे। जहां तक ये दुनिया भर में कुछ जगह निश्चित होता है, जैसे इन्होंने कहा अंटार्कटिका या बाकी जगह भी होता है, वो तो एक बात है, लेकिन हमारे और खासकर गोवा का बीच ही ऐसा है कि जो टूरिज्म सबसे ज्यादा केरल और गोवा में ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं लोग। तो इसलिए ये जो आपने सुझाव दिए हैं इस सब का ध्यान रख के हम निश्चित रूप से इसी महीने में इस बैठक करके इस विषय को आगे बढ़ाएंगे और फिर सदन को बताएंगे भी कि हम इस पर क्या किया है। दूसरा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मुद्दे में, जो कि इससे संबंधित नहीं था, फिर भी सोज साहब ने उठाया, प्यार से उठाया, तो मैं कहना चाहता हूं कि इस सरकार की भूमिका डेवलपमेंट विदाउट डिस्ट्रक्शन यही है, पर्यावरण की रक्षा और विकास दोनों साथ साथ यही है। और तीसरा है लोगों का सहभाग तो है ही, बिल्कुल करेंगे ही, और पर्यावरण का, यानी एक हाथ में डेवलपमेंट का एजेंडा और दूसरे हाथ में पर्यावरण रक्षा का झंडा, ये दोनों साथ लेकर जाएंगे। तो इसलिए कोई इसमें भूमिका में हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कहना है, बहुत प्रोएक्टिवली हम कहेंगे और इसी भूमिका को आगे जारी रखेंगे। तो वी हैव अ बैलेंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड वी हैव अ बैलेंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट अप्रोच। सो मुझे लगता है, तो इसलिए नहीं प्रेशर आएगा तो भी बिल्कुल डेवलपमेंट होगी, पर्यावरण की रक्षा करके ही होगी, यही बताना चाहता हूं। मुझे लगता है सबने अच्छे सुझाव दिए हैं, इस पर हम जैसा कहा जुलाई में बैठक करके और फिर सदन को भी जानकारी देंगे कि क्या रोड मैप होता है। बहुत धन्यवाद।